उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी पीसीबी लोड एक्सपोज्ड बिरयानी डीजल वर्थ बिलियंस। मेजर गौरव आर्या मेजर राइट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, अली शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चेस प्रोड्यूसर लोग कहेंगे कि ये भी क्या चल रहा है, ठीक है। आजमगढ़ के वासियों, ऐसा ही तक देते हैं। पूर्वांचल के वासियों, ये आप देख रहे हैं ये कैसा प्रोड्यूसर है। अच्छा। खुलेआम पानी की बोतल में जिन डाल के पी रहा है। इस बोतल से जिन निकलेगा, जिन से बिजली निकलती। बताओ प्रोड्यूसर, क्या खबर है आज की, क्या गप है ये बताओ पहले। द व्हाट इज द म्यूजिक इज द म्यूजिक कैरी ऑन। बताओ। सो सर, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, एकदम सक्सेसफुल। हाँ, एकदम सक्सेसफुल, भयानक। हाँ भयानक सक्सेसफुल। फिर पीएसएल हुआ, भयानक सक्सेसफुल। दुनिया को लगा कि नहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ, हम लोग ऐसे ही मजाक में करते। हुआ सर, जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ। करोड़ों की जेब गर्म हुई हैं। मत समझा नहीं मैं, आई हैव नॉट हर्ड। लोगों की जेबें गर्म हुई हैं सर। इसमें जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, हाँ। उसने एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट में कह रहा है कि अच्छा, मुझे इस खबर के बारे में कुछ नहीं पता। पीसीबी में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही हैं बहुत ज्यादा। हाँ। इलीगल अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं। 3 कोच वो किए गए, अपॉइंट किए गए हैं 16 साल अंडर 16 एज ग्रुप के लिए। हाँ। कराची में, और इनको 5.4 मिलियन की सैलरी दी जा रही है एनुअल। और जो है इसके बाद एक मीडिया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, और उसका कोई प्रोसेस नहीं था, बस अपॉइंट हो गया भाई, और उसको भी मिलियंस में सैलरी जा रही है। इन्होंने पुलिस वालों को 63.39 मिलियन दिए हैं एक इंटरनेशनल मैच को कंडक्ट कराने के लिए। पुलिस वालों को क्यों दिए? पुलिस वालों को डाटा में अब तो यही एंट्री है कि पुलिस वालों को दिए हैं, बिरयानी खाने के लिए दिए होंगे, कुछ तो दिए। एक बार आई थी ना न्यूज, अगर आपको याद है कि बिरयानी खा गए पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले। तो कितने करोड़ रुपए की बिरयानी खा गए यार पुलिस वाले? इस बार तो 63.39 मिलियन की है, यानी कि 6.3 करोड़ की बिरयानी। अब बिरयानी खाए, रायता भी खाए होंगे, सालन भी होगा, बिरयानी सब होगा, बहुत कुछ कोरमा। तो बिरयानी खा गए, वेरी गुड। नहीं, लगे रहो यार, देखो तरक्की होनी चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारी टीम मैच जीत रही है, हमारा वैल्यूएशन बढ़ रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार तुम लोगों को नहीं आता क्रिकेट खेलना। यहां पे देखो, तुम्हारा तो आईपीएल का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, यहां पे पर्सनल वैल्यूएशन बढ़ रहा है। पर्सनल वैल्यूएशन पड़ रहा है। कह रहा मैं मुल्क का पेट तो तब भरूंगा ना जब मेरा पेट भरेगा। पहले चेप रहे हैं लोग, छापे जा रहे हैं सर, है ना। कि ना किसी ओपन बिडिंग होती है टिकट के लिए, बिना उसके वो दे दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जा रहा है। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है सर 99 मिलियन यूएस डॉलर्स के सर, ये भी बिना किसी ओपन कंपटीशन कैसे कि चच्चे का लंडा है। क्या बता रहे हो? हाँ, 99 मिलियन यूएस डॉलर्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे। चाचे का लौंडा लग रहा है ये मेरे। ठीक कह रहे हैं सर, ये हो रहा है। भतीजे को दे दिए हैं। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ सर, चाचे का लड़का। समझ रहा हूँ, पर लेकिन यार मैं दिस इज वेरी शॉकिंग बिकॉज इन इंडिया even though the Indian cricket board has a lot of money and the Pakistan cricket board is broke, but तकरीबन $100 मिलियन, तकरीबन 99 वही लगा लो, 99 पॉइंट कुछ समथिंग, तो $100 मिलियन का। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। फिर उसके ऊपर कहते हैं कि इंडिया गेम खेल रहा है, वो तनवीर अहमद टाइप के, कि वहां पे जय शाह बैठा है, वो अमित शाह का बेटा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। यार इतने बेवकूफ तुम लोग हो। मैं सॉरी टू से दिस, तुम्हारे क्रिकेटर जो बोलते रहते हैं टेलीविजन पे, शाहिद अफरीदी टाइप, तुम लोग इतने बेवकूफ हो। तुम खुद अपने साथ गेम खेल रहे हो, तुम्हें अमित शाह का बेटा दिख रहा है वहां पे गेम खेलता हुआ, ठीक है। वो गेम खेल रहा है नहीं खेल रहा है किसी को नहीं पता।
तुम्हारा खुद का जो ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर सीएजी होगा वहां का, और कौन यही होगा, और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि तुम्हारी पीसीबी फ्रॉड कर रही है, चोरी कर रही है। 100 मिलियन, तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग, 100 मान के चलो राउंड ऑफ करके, $100 मिलियन का फ्रॉड कर दिया बिना किसी प्रोसेस के। ब्रॉडकास्टिंग राइट, बिना किसी प्रोसेस के ये कोच अपॉइंट, बिना किसी प्रोसेस के टिकट, बिना किसी प्रोसेस के पंजाब पुलिस को इतने मिलियन, कोई अकाउंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस कर दिया। और यहां पे रोहित शर्मा ने बॉल के अंदर चिप लगा रखा है, और वहां पे 22 पंडित आए इंडिया से, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया यार। सर्कल के बाहर टॉस उछाल दिया। सर्कल के बाहर रोहित शर्मा कभी देखा है आपने? टॉस करता है तो सर्कल के बाहर। तभी मैं कहता हूं कि मदरसे में पड़ी कौम ना, दे डिजर्व दिस। ये तनवीर वनवीर सब जाते होंगे लाहौर के मदरसे में। दैट इज वाई इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है पाकिस्तानियों को। इनको अनएजुकेटेड रखो। इनके एलीट, मैं इनके एलीट को इस मामले में मानता हूं, उनको पता है कि इनको डंगरों के जैसे कैसे रखना है। इनको मदरसे में पढ़ाओ तो साइंस की बात करेंगे नहीं, लॉजिक की बात करेंगे नहीं, मैथ्स की बात पढ़ेंगे नहीं। बस इनको यह बोलना है कि तुम्हारे खिलाफ हिंदू साजिश कर रहा है, और किसी मौलाना ने पाकिस्तान में छोड़ दिया, वहां तुम्हारे खिलाफ यहूद और हनूद की साजिश है, यहूद और नसारा का ये हो गया। बस इनको ये स्टोरी सुना दो, और ये स्टोरी सुना के पाकिस्तानियों को लूट रहे हो। इनके क्रिकेट बोर्ड ने लूट लिया, और फिर ये कह रहे हैं कि इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स करता है। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग चोरी कर रहे हो, डाके डाल रहे हो अपने मुल्क पे। हद ही हो गई। अगर इंडिया पॉलिटिक्स भी कर रहा है, जो कि नहीं कर रहा है, पर कोई बात नहीं, अगर तुम लोग मानते हो इंडिया पॉलिटिक्स कर रहा है, अपने मुल्क के लिए कर रहा है ना, अपने मुल्क के लिए कर रहा है पॉलिटिक्स। मुल्क के लिए सही करो गलत करो मैं जायज मानता हूं, और तुम क्या कर रहे हो? हद ही हो गया। कुछ शर्म नहीं है इन लोगों को यार। देयर इज नो सेंस ऑफ शेम अमंग्स द पाकिस्तानीज कि हमने कुछ गलत करा है। कुछ शर्म आती है अगर मैं आपके साथ गलत करूं और मुझे ऐसा पता है कि मैंने गलत करा है, ठीक है, तो मैं अगली बार सामने आऊंगा, मैं चेहरा छुपा के दूसरा रास्ता पकड़ लूंगा। यार मैं कैसे फेस। पाकिस्तानी बिल्कुल ढीठ के बच्चे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां करिए चोरी, बता क्या कर सकता है। हमें तो लूट लिया मिलके बोर्ड वालों ने। यू आर अ गुड सॉन्ग प्रोड्यूसर, यू आर अ गुड सॉन्ग। नंबर बढ़ाइए सर। महेंद्र भाई, एसी बहुत ज्यादा है यार, इसको बंद कर दो यार। वो भी लेफ्ट वाला बीच वाला, लेफ्ट पीच। हाँ बस। अरे वाह, बंद हो गया एसी। देखो मुझे बाकी पास का मुझे बिना चश्मे के दिखे ना दिखे प्रोड्यूसर, दूर का दिख जाता। दूर का मुझे बिना चश्मे के दिखता। दूर की नजर मेरी। दूरदर्शी है। दूरदर्शन हूं मैं यार पूरा। नॉट जस्ट द दूरदर्शी, आई एम द दूरदर्शन। मीडिया राइट्स का जो दिया गया था उसमें 198 मिलियन का नुकसान भी दिखा दिया इन भाइयों ने। हाँ बिल्कुल। उसके बाद मैच ऑफिशियल जो मैच कंडक्ट करवाते हैं उन लोगों को पर मैच की फीस भी दी गई 38 लाख रुपए, 3.8 मिलियन। उसके बाद जो है एक डायरेक्टर मीडिया अपॉइंट कर दिया जो बताएगा कि रोहित शर्मा सर्कल से बाहर गेंद कैसे, वो सिक्का कैसे, उसको 9 लाख रुपए पर मंथ की वो सैलरी दी जा रही है। हाँ, मैं पढ़ता जा रहा हूँ सर, मुझे लग रहा हूँ PSL ज्वाइन कर लो। PSL ज्वाइन कर लो सर, परमिशन दे तो कुछ दिन के लिए। खुला खेल फरुखाबादी है वहां ना। दोनों हाथों से लूटो देश को, मुल्क को दोनों हाथों बोटियां निकालो। बोटियां गूदा वूदा सब नली का जो हड्डियों के अंदर होता है ना, फोड़ के बोन मारो। ये साकिब निसार टाइप के लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तानी नोटों में साकिब निसार की फोटो होनी चाहिए। एडिटर जरा लगाना साकिब निसार की फोटो पाकिस्तानी नोट में, जरा पता लगे। वही था वो जस्टिस साकिब निसार जिसने आपको पता है, मैं अक्सर बताता हूँ स्टोरी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस वो कहता है पाकिस्तान में बिजली की प्रॉब्लम है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो उसने बोला कि एक डैम बनाएंगे हम। डैम के लिए हर एक पाकिस्तानी 5-5, 10-10 रुपए देगा। ओवरसीज पाकिस्तानी भी पैसा देंगे, तो विदेश से भी डॉलर के $5, क्योंकि पाकिस्तानी काम ही ऐसे करते हैं। कोई वहां पे सब्जी बेच रहा है, कोई टैक्सी, इससे ज्यादा पाकिस्तानियों का है नहीं मामला। मैं सब्जी और टैक्सी चलाने को छोटा काम नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि विदेश जाके भी वही काम करते हैं जो पाकिस्तान में करते हैं। एनीवे, सबसे उसने पैसा लिया। जब सबसे उसने साकिब निसार ने पैसा ले लिया, एक दिन उसने पाकिस्तान को टाटा बोला, अमेरिका चला गया भाई। कई साल बाद वापस आया। जब वापस आया तो बोला कि साहब करोड़ों अरबों रुपए कहां गए जो आपने लोगों से इकट्ठा करे थे डैम बनाने के लिए। उसने बोला उसकी तो मैंने ऐड दे दी है यार, उसकी तो अखबार में विज्ञापन दे दिया मैंने, वो तो कहानी खत्म हो गई। कैरी ऑन, जैसे गोपी कहता ना, गोप कैरी ऑन। नया FIR में मुझे गोपी के लिए देखा जा सकता है, चुन सकते हो। प्लीज डायरेक्टर साहब। द गोपी इज द देखो अब मैं ये ज्यादा करूंगा ताकि डायरेक्टर इम्प्रेस हो जाए। इसमें
ठीक ही है। मैं सर ना, मैं जैसे जैसे पेज बढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने लैपटॉप खोला हुआ है, मुझे नई नई चीजें दिख रही हैं। इन्होंने भाइयों ने तेल वेल डलवाने के लिए 41,70,000 रुपए दे दिए सर। कि कहाँ तेल डलवा दिए? तेल का कुआं बना दिए गाड़ी में। कितनी गाड़ियां थी इनके? पता नहीं, 3। और जो है हमको लगता है सर्विसिंग सब कर नई गाड़ियां, इतने में नई गाड़ियां आ जाती हैं। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर भी साहब हैं, इसका जो चेयरमैन है, हाँ, मोहसिन नकवी। हाँ, उसके भी सारे खर्चे इसी में जोड़ लिए गए हैं। मंत्री है वो, उसको कहा देखो एज ए मंत्री तो मुझे 5 स्टार और बिजनेस क्लास में नहीं मिलेगा, तो मैं एज ए चेयरमैन PSL वो PCB ही मौज मार लेता हूँ। भाई ने वो भी कर लिया, खूब रगड़ा। मैं दूसरी न्यूज पे जाना चाहता हूँ सर, लेकिन सुन लीजिए खर्चे, आप लोग भी सुनिए। 19.8 मिलियन रुपीस इन्होंने डीजल फॉर बुलेट प्रूफ व्हीकल्स के लिए दिए हैं। 19,80,000 का डीजल खरीदा है। 22.5 इनकी गाड़ियां कितना एवरेज देती हैं जरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पता लगा 1 लीटर में 1 मीटर चलती है। 1 लीटर में 1 मीटर चलती है। ये पाकिस्तानी गाड़ी का एवरेज अगर आप निकालोगे आपको पूरा पाकिस्तान बन गया फटीचर। हाँ। अच्छा नहीं था ये, घटिया था, इसमें तुकबंदी ठीक नहीं थी। आगे बढ़ाओ। फिर सुनिए सर, 22.5 मिलियन रुपए लगे हैं कोस्टर्स हायर करने के लिए। कोस्टर्स यानी कि गाड़ियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीजें, जो सामान वामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो वाली चीजों के लिए। 5.3 बिलियन रुपीज। मिलियन के बिलियन सर, अरब इन अनरिकवर्ड आउटस्टैंडिंग स्पॉन्सरशिप अमाउंट्स। तभी मिर्चा लग रही थी, यानी कि 5.3 बिलियन, 5.3 अरब रुपए दोस्तों, 5.3 अरब रुपए जो स्पॉन्सर्स ने बोला था कि हम तुम्हें पैसा दे देंगे, और स्पॉन्सर्स ने फिर ठेंगा कर दिया। अब इनके मुंह में पानी आ गया पहले से ही मोहसिन नकवी ने बोला कि करो खर्चे, नोट आने वाले हैं, क्या दिक्कत है, करो खर्चे, चेक काटो, आने वाले हैं पैसे आने वाले। इन्होंने खर्चा कर दिया। अब देखना कि कई लोगों की इन्होंने पेमेंट भी रोकी होगी। सर पेमेंट रोकी चाहे नहीं रोकी, अब इसमें फंसेंगे 3-4 लोग सर। कौन फंसेगा? हालांकि कोई फंसेगा तो नहीं। पाकिस्तान में कौन फंसा यार? जो एक इस्लाम की जीत दर्ज करवाता है क्रिकेट जीतने पे, रमीज राजा, वो नजम सेठी, जका अशरफ। नहीं, पर एक बात बताओ, नजम सेठी कहां से आ गया? वो तो बहुत पहले PCB से निकल गया था। तो उससे पहले तो रमीज राजा निकल गया था। हाँ, 2022 से ये सब आ रहे हैं कि ये 3-4 चेयरमैन हैं, ये लोग। अच्छा, इन सब ने थूक लगाया है? इन सब ने अपना ये तो अभी खुल रहे हैं और भी खुलेंगे सर। स्पॉन्सर तो इनका वो था, ड्रायर वगैरह। हाँ, हेयर ड्रायर ना, हेयर ड्रायर वाला। फ्रीडम फाइटर ठीक बोल रहा है, स्पॉन्सर इनका हेयर ड्रायर था। अच्छा, नजम सेठी 2-3 बार रह चुका, आपको पता है ना? हाँ पता है, क्या नहीं 3 बार PCB। नजम सेठी पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में मंत्री था भाई, आई थिंक चीफ मिनिस्टर। और ये सब, हाँ नजम सेठी, जरा चेक करो फोन में अपना। अरे सामने लैपटॉप है सर, फोन की क्या जरूरत है? नजम सेठी चीफ मिनिस्टर पंजाब लिखना जरा। केयरटेकर था या कुछ था, ये कुछ तो था ये भैया। हाँ, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान 26 मार्च 2013। अरे आपकी पाकिस्तान, एक नई पाकिस्तान स्टडीज लिखी जानी चाहिए बाई मेजर करो। वो हम लिखेंगे। हाँ, और ये सच्चाई से रूबरू करवाएगी इन पाकिस्तानियों को। तो भाई खर्चे तो सर अब बहुत हैं, कितने गिनवाऊं मैं? इसमें 2 ही चीज चलती है PCB में, खर्चे और पर्चे। वाह सर, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़िए। मैं ये वाली चीज छोड़ के निकल रहा था, ये लाइन बस पास वाला दिखेगा, उन्हें बड़ा कर दे, ये वाला पैटर्न। Concluding observation by AGP, pattern of repeat violations, favoritism and unaccounted spending persists across multiple administrations. वही खर्चे और पर्चे। भैया पाकिस्तानियों, तुम्हारी शनाख्त अब से ये है कि खर्चे और पर्चे, और खर्चे उसके जो तुमने नहीं कमाए हैं, हलाल की कमाई नहीं है तुम्हारी, मांगे की रकम पे खर्चे और फिर अपने पर्चे। हाँ, वेरी गुड। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में सर एक बंदा था, वो उसको बैठ के कराची के लिए उड़ान भरनी थी। उसको बैठा दिया कहीं और की फ्लाइट में, सऊदी की। Why is that? कह रहा है कि तुम्हारी गलती है, तुमको पहले पता करना चाहिए था कि मैं कौन सी फ्लाइट में बैठ रहा हूँ।
तो बोर्डिंग पास वगैरह चेक नहीं होता पाकिस्तान में? क्योंकि एक बार पहले भी था कि कहीं लाहौर उतरना था, नहीं वो तो कराची पूरी उतरना। जहाज ही उतार दी थी। चलिए, तो ये हो सकता है कि ड्राइवर को लगाओ कि गाड़ी मेरा भाई चला रहा है, तो भाई ने बैठ ली। पायलट तेरा भाई करेगा। या तो एक पैसेंजर को सर मैं यही सब कराची के लिए बिठाना था, उसको दुबई उतार दिया, सऊदी की फ्री में ट्रिप दे दी। वो कह रहा मुझे कुछ काम के लिए लाहौर जाना है यार। कह रहे नहीं तुम काम सऊदी में करोगे, तुम पहले सऊदी में जाओ, पहले पहले ऊंट काम पे चढ़ो और खजूर खाओ अभी भी, उसके बाद तुम जाना। ऊंट चलो पे ठीक नहीं है, चढ़ेगा। कोई बात नहीं। एक बड़ी खबर आई सर जो कल मुझे स्टन करती है। थोड़ा सा मैंने तुरंत वो किया, मसूद पेजेशकियान पे डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश नहीं, डायरेक्ट अटैक किया था। मसूद पेजेशकियान खुद कह रहा है ये, और वो खुद कह रहा है, और ये नसरल्ला जैसा अटैक था, जैसा हसन नसरल्ला पे जैसा किया गया था हिजबुल्लाह वाले चीफ पे। कमरे में किसको मारा था? वो तो इस्माइल हानिया था ना, किसको? नहीं, कमरे पे तो उसको मारा था, ईरान में तो इस्माइल हानिया को मारा था। हाँ। कमरे में उसको मारा था याया सिनवार को। हाँ, जो ऐसे सोफे पे बैठे हाँ। मार गया था। ना वो सोफे में तो गाजा में था यार। हाँ, जो कमरे में मारा था वो इस्माइल हानिया को मारा था ईरान में। इस्माइल हानिया को सो रहा था। हाँ, तो इसको कैसे मारने की कोशिश करी? इसको जैसे कि एक रूम में बैठा था हसन नसरल्ला, ऊपर से बॉम्ब्स गिराए और अच्छा, पूरी बिल्डिंग केव इन कर दी। इसके ऊपर भी वैसा ही अटैक हुआ था। ये बच के निकल गया, हालांकि चोट लगी है इसको। और इसका ही मानना है कि इजरायलीज को पता था, कि पता तो होगा ही उनको, तभी तो उन्होंने बिल्डिंग में मारा है। उनको तो ये भी पता है कि कितने बजे खमनई साहब खा के। तुम ज्यादा चेहरा मत खोजाओ, और ये फैमिली शो है। इसे मैं आगे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, सुन रहे हो आजमगढ़ वालों? अगली बार आएगा आजमगढ़, पीटना है इसको एक बार। है। बलिया वाले भी टीम भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ, हॉकी स्टिक। कल ही बलिया वाली टीम मिली है मुझसे। चलो ठीक है, तो ये बच गया क्या? बच गया सर। पेजेशकियां जी, नसरल्ला स्टाइल। अच्छा। नसरल्ला स्टाइल असैसिनेशन प्लॉट। इसमें पता है मुझे क्या समझ में आ रहा है? नाउ ऑल बेट्स आर ऑफ। इजराइल विल ट्राई टू एलिमिनेट ईरानियन लीडरशिप, और ईरान ने तो वैसे ही मौलवियों से बोल दिया है कि तुम जरा फतवा वतवा दे दो इनके नाम का ना। यही तो स्टोरी हुई है। हाँ, दे दिया। चीफ उनका जो मौलवी था, चीफ मौलवी नंबर 1 जो मौलवी है, जो नंबर वन मौलवी है। मैं हूं मौलवी नंबर 1। अच्छा, फतवा तुम्हारे ऊपर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, इसके ऊपर करो फतवा। ये गंदा प्रोड्यूसर है, इज अ बैड प्रोड्यूसर। तो अब समझ लो कि यार क्या है यार प्रोड्यूसर। सर मैं ये सोच रहा हूँ, डायरेक्टली लीडरशिप को टारगेट कर रहा है। नहीं वो तो ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ अगर इस इजराइल ने, मुझे ये चीज पे थोड़ा सा ये यूनिक लग रहा है कि अगर इजराइल ने कोशिश की, हाँ, तो बच के कैसे निकला? या तो ये केवल मैसेजिंग थी एक? नहीं, ऐसा भी नहीं कि 100% इजराइल इज सक्सेसफुल। कभी दाएं बाएं हो जाता होगा, हो गया दाएं बाएं, क्या दिक्कत है? इट्स ऑलवेज पॉसिबल ना। पॉसिबिलिटीज तो सब कुछ है, बट मुझे ये मैसेजिंग वाला लग रहा है कि देखो बेटा, हमको पता था तुम कहाँ थे, हमने वो मौका दिया भागने का, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने मारने की कोशिश करी, इसका गुड लक था, ये बच गया। अब दोबारा इजराइल कोशिश करेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैसेजिंग क्यों करेगा? इफ इजराइल वांट्स टू नॉक हिम ऑफ, देन, क्योंकि ना देखो, मैं तुम्हें बताता हूं एक बात प्रोड्यूसर, जब आप ऐसा नसरल्ला स्टाइल करोगे ना, पूरी बिल्डिंग में बम मारो, वो हो सकता है कि जैसे अगर कोई स्नाइपर से मारे किसी को ऐसा लगा के ना, वो जो साइन नहीं आता स्नाइपर वाला, और आपने बोला कि ठीक है उसके कान के बगल से गोली, आपने स्नाइपर को बोला कि इसके कान के बगल से गोली मार देना, तो दैट इज मैनेजेबल, दैट इज अंडर योर कंट्रोल। बट व्हेन यू आर ड्रॉपिंग ऑर्डिनेंस, जब आप बॉम्ब्स गिरा रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, ऐसी तो मारा था नसरल्ला को जब बिल्डिंग पूरी ऐसे उसके ऊपर ही कोलैप्स हो गई थी, दैट यू कैन नॉट मैनेज एंड मीटर। उसको आप मीटर नहीं कर सकते, उसको आप ये नहीं कह सकते कि बम साइड में, वंस द पायलट प्रेसेस द बटन एंड द बॉम्ब फॉल्स, और जो जीपीएस उसके अंदर है लोकेटर, वो जा रहा है एंड इट इज फॉलोइंग ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, देन यू कांट कंट्रोल यार। हाँ, फिर वो जाएगा तो फिर सब कुछ जाएगा उसके साथ ना, वो तो एरिया वेपन है। ये तो जब पर्सनल वेपन से आप करते हो, इट्स लाइक सेइंग दैट मैं आर्टिलरी की शेलिंग करवा रहा हूं, हाउ कैन यू कंट्रोल आर्टिलरी शेलिंग? एक बार आर्टिलरी का गोला फटेगा, एयर बर्स्ट होगा, जमीन पे इंपैक्ट पे फटेगा, तो आर्टिलरी का गोला तो इर्द गिर्द 8-10 मीटर के दायरे में, 15 मीटर के दायरे में जो भी चीज होती है सबको ले जाता है। इट इज एन एरिया वेपन। तो सिमिलरली बताओ, ये तो इसको मारने की, अगर ये कह रहा है इसको मारने की कोशिश करी गई है, तो मारने की कोशिश करी गई है। इजराइल सक्सेसफुल नहीं रहा है। इजराइल, इसका मतलब द न्यूज इज नॉट दैट दे ट्राई टू असैसिनेट, वो दोबारा कोशिश होगी। यस, द न्यूज इज दैट इजराइल विल ट्राई अगेन। इजराइल दोबारा कोशिश करेगा उसको निपटाने की, भाई ये देख लेना तुम। चले सर, हो गया, चलिए, ओके भैया, धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू। जय श्री राम और हर हर महादेव। हर हर महादेव।
पीसीबी को यार मेरा लताड़े। दिल है पीसीबी में हम भी चले जाएं, यहाँ पे तो इतना नहीं मिलता है, चले पीसीबी में जाके शायद कुछ हो सकता है कि मिल जाए। पौधा कौन सा लेंगे आप, ये बता दें, पौधे के हिसाब से पौधे आपको को पैसे छोड़े मिलेंगे। बस पैसे दे दे। ओदा वहां पे मिल ही जाएगा, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, जिस जो भी ओदा मिल गया ना हिस्सा मिल ही ओ जाएगा। भाई नहीं, पौधा तो पीसीबी वो का ले- चपड़ासी भी नहीं छोड़ता होगा, भाई सीधी सी मैं बात हिसाब है। लगा रहा अब था देख ये लिया जब, कि पुलिस ने कितनी बिरयानी खाई। वही ना, ये जब मुद्दा छिड़ा था तो उन्होंने कहा था कि वो कौन था यार, पीसीबी का चेयरमैन था, क्या नाम था उसका, रमीज राजा, अ, जका, एक नजम और सेठी, नजम सेठी था नहीं, एक यो हालिया था जब हो रही थी ये सीरीज होनी थी, मोहसिन या नकवी। मोहसिन मोहसिन नकवी। नकवी। तो अच्छा, उसने कहा था कि तो अभी भी मुझे, वही है ना, हाँ वही है, मुझे लॉस हो गया जी तो बड़ा, आपने कहा कि था। मतलब है भी। हाँ, तो तो है कहते वो तो जो मैं मोहसिन नकवी कहता। है मोहसिन नकवी जो है, उसने कहा कि लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, तो हमें और पैसे चाहिए और ये और वो। तो वो लॉसेस जो है उस वक्त नज़र आ रहा था कि नहीं यार, पाकिस्तान के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, खर्चा बहुत हो रहा है, बिल्डिंग पैहा स्ट्रक्चर कहने जो है लगा अभी सी, पैहा। पैहा हम्म, तो पैसा जो है वो कम था, और काफ़ी चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, बिल्डिंग जो है अभी स्ट्रक्चर पूरा मुकम्मल नहीं हुआ था, और ये चीज़ें हो रही थी, तो लग रहा था कि वाकई पाकिस्तान के पास पैसे कम होंगे यार, होने चाहिए, बेचारों के पास पैसे नहीं है ये और वो। तो ये चैंपियन ट्रॉफी भी करवानी है नाउ ऑन। मुझे पता था कि ये 2 नंबरी करेंगे, और मैंने उन वीडियो में कहा था कि भाई जो जो पता था तो जाके रोका क्यों नहीं, चूना केस लगेगा कराते। भाई, केस यहाँ पे, आप छोटा केस लड़ने जाए, आपको भी पता है भाई जितने की जलालत जो है इसका ना, मतलब है यहाँ पे खुफिया भी आपको सोर्सेज है। 500, 1000, इसके भी 2000। कबूतर हैं कोई। मेरे कोई कबूतर नहीं है भाई, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी हूँ एक, मुझे पता है कि यहाँ पे सिस्टम कैसे वर्कआउट करता है। अगर मुझ पे ये कह रहे हैं कि जाके तुम भी केस करते, जो भी करते, भाई केस करते करते ना मेरी जो जमीनें पीछे पड़ी हुई ना वो भी बिक जाती, ये केस खत्म नहीं होना था। ठीक है ना, इसमें पता नहीं कितने बंदे इन्वॉल्व हैं, और वो किस तरह किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके पैसे खा रहे हैं, वो बंदे ने डिटेल निकाल के सामने रख दी है, और अब उनके ऊपर केस चलेगा। और जो पास्ट में थे नंजम सेठी और ज़का अशरफ और रमीज़ राजा, वो भी इसमें धरे जाएंगे। और ये एक खुशाइन बात है, ये अच्छी बात है। चले कहीं पे तो किसी सिस्टम में, किसी इदारे में तो यार ये हिम्मत होगी कि उससे मतलब इंसाफ किया जाएगा, और वहाँ पे निकाला जाएगा कि किसने जो है वो कपला किया है, 2 नंबरी बिल्कुल, चारों करप्शन को की है। पकड़ना चाहिए, लेना चाहिए साहब। लेना चाहिए, और लेके मेरे ख्याल में क्रिकेट के ऊपर प्रॉपर जो है, जैसे अंडर 19 के लड़के जो हैं, वो लड़का कह रहा था, मैंने वीडियो देखी, वो कह रहा था कि मेरा बाप जो है मुझे सारा दिन प्रैक्टिस करवाता है, अपना काम जो है आधा छोड़ के आधी दिहाड़ी लगा के आता है, और हम जो है 2 वक्त का खाना सिर्फ खा रहे हैं, 3 वक्त का खाते थे, और एक कम कर दिया है, क्योंकि मुझे उन्होंने वर्कआउट करवाना होता है, मैंने उसके ऊपर मेहनत करनी होती है। और वो उसने सारा जो है, कह लें सामान जो है क्रिकेट का, जितने इक्विपमेंट हैं वो सारे लिए हुए, और उसका फादर जो है उसके साथ मेहनत करवाता है, और कहता है कि मुझे अब जो करप्शन हो रही है, जो 2 नंबरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और लोगों में नज़र आ रही है, जो पार्टीबाजी और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी मेहनत करके ऊपर जाऊंगा और मुझे ये लोग वहाँ पे ठहरने देंगे। मुझे लगता है कि मुझे सिफारिश की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि मुझे पैसा, शोहरत कमाने से पहले पैसे की ज़रूरत है। तो बात कहीं ना कहीं ठीक है उसकी, वाकई पाकिस्तान में भाई पैसा ही पैसे को खींचता है। खींचता है। और आप सिफारिश भी करनी है आजकल, तो वो हिसाब है कि सिफारिश भी करनी है तो अगले बोलेगा कि हाँ 2 पेटी या 3 पेटी, मतलब कि पैसा लेगा, उसके बाद आपकी सिफारिश करेगा। पहले होता था कि हाली किसी के रेफरेंस से आप जो है वो कहते थे, और एक सिफारिश जो है वो, चलें इस लड़के को खिला लें यार, अच्छा खेलेगा ये और वो, तो एक सिफारिश हो जाती थी, क्योंकि वो उनके ताल्लुकात बेहतर होते थे और उस पोस्ट पे होते थे वो, तो उनकी सिफारिश चल जाती थी। अब वो ऊपर वाली पोस्ट के ऊपर लोग जो हैं वो अपने लेवल की करप्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई 2-3 पेटी भेज दे, उसके बाद सोचेंगे। ठीक है, तो वो 2-3 पेटी जो है वो 2 बंदों में, या 2 बंदों ने अगर काम किया, सिफारिश किया, तो दोनों में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, और आम बंदे ने वो देने हैं, और देकर फिर उसमें इंटर होना है। तो यहाँ पे सिस्टम जो है सारे का सारा बिगड़ा हुआ है। अगर ये प्रॉपर वे में होता, जो मुझे लग नहीं रहा, जो मेजर सर भी कह रहे हैं कि नामुमकिन है पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ हो, इंसाफ हो, लोगों को इंसाफ मिले, तो मुझे भी यही लगता है। और अगर हो जाता है इन अ गुड वे, अगर फिर भी अब ये भी गारंटी नहीं है, वो जो पैसा लेते हैं हमसे, रिटर्न निकालते हैं, चले वो कह लें कि 10 बिलियन है, 20 बिलियन है, वो निकालते हैं इनसे, और उनको मिल जाता है पैसा, रिटर्न आ जाता है, और फिर उसको यूज़ जो करने वाले होंगे वो कितने ईमानदार हैं, क्या गारंटी है वो करप्ट नहीं है।
क्या गारंटी है वो 2 नंबरी नहीं करेंगे? यहाँ पे भाई आगे काबा बिगड़ा हुआ है, और जो रमीज राजा और जका अशरफ और नंजम सेठी देंगे, वो बोले कि ये कोई गारंटी नहीं है, हम तो दे रहे हैं, हमसे ले लेंगे, आगे जो बैठे होंगे वो खा लेंगे। तो लगेगा नहीं क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट जो है वो पॉलिश नहीं होगी, नए प्लेयर जो है वो मेहनत करना छोड़ देंगे कि भाई आगे अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, इंडिया ने करप्शन कर दी आईपीएल में, इंडिया ने ये कर दिया फलां में, इंडिया बोर्ड में फलां में दे। तो यार हमेशा मैं कहता हूँ, भले मुल्क की बात हो, भले कोई ऐसी चीज़ हो, मैं कहता हूँ अपनी कंट्री को पहले जो है ना प्रेफर कर लें, उसको देख लें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना, अपने घर को ही, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, अपने घर को देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए और सुधार पैदा करना चाहिए, ताकि माशरा जो है आपके थ्रू जो है वो सुधरने का एक कह लें कि प्रोसेस जो है वो चेन ऑफ सर्कल जो है वो शुरू हो। तो यहाँ पे हम वो नहीं देखते, हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पे ये सिचुएशन थी। एक और न्यूज़ थी बीच में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और मैं बड़ा हंसा था उसके ऊपर। भाई उसको लाहौर जाना था और उसको लेकर सऊदीया चला गया जहाज। फ्लाइट बोर्डिंग जो है, उसको ना बोर्डिंग किस तरह क्लियर की होगी, मुझे ये समझ नहीं आना। नहीं, बोर्डिंग के ऊपर आप प्रॉपर यार लिखा बोर्डिंग किस होता है। तरह क्लियर की होगी? जो गाइडेंस बैठे होते हैं, जो प्लेन को गाइड कर रहे होते हैं, वो किधर? वो कंट्रोल रूम होता है, भाई कोई ऐसे थोड़ी आप प्लेन इंटर उड़ होते जाता हैं, है। आपकी चेकिंग होती है पहले दरवाजे के ऊपर, आप देखा जाता है। अच्छा अच्छा, वो जो डोर ओपन होंगे वो जहाज के, वो पूरा सर्कल चल रहा होगा बोर्डिंग का, वो सारा इमिग्रेशन का, वो सारा पता होगा उनमें कौन सा जो है एरोप्लेन नंबर है, क्या है, उस पे लिखा होता है टिकट के ऊपर। तो हम, हमारे साथ भी यार कोई मजाक करे, हम भी जो है कराची की करवाते हैं, हमें कोई यूएस पहुंचाते कह के अब यूएस चले गए हैं। एक दफा लाहौर की ठीक है। करवाई थी ना, भाई साहब ने पेशावर लैंड कर दिया था, वो भी कुछ और यार ये तो पाकिस्तान में था ना, वो किसी पठान ने बुला लिया होगा। बाकी जो है वो, बाकी इसकी बात ठीक है कि यूएसए में जो है वो लैंड करवा दें, करवा दो हाँ। यार, वहाँ कराची से की स्लिप होना करवाएं, हमारा काम है। यूएसए की बैठ जाए। आपको ना मतलब ये अगर 2 नंबरी हो पायलट सकती को है, पता चल गया ना कि यूएसए आ गया, उसने भी भाग जाना है आपसे पहले। पर नहीं यार, गलती इतनी बड़ी गलती कि बोर्डिंग आपने चेक नहीं की, फिर उसमें गलतियां हुई हैं। मतलब पता नहीं चला आपको कि ये जो है लाहौर की फ्लाइट है, और इसमें आप जो है एक जद्दा का या किसी और एयरपोर्ट का, जो सऊदी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ के, वो उनका आप जो है ऐड कर रहे हैं, और उसमें कैसे लिखा होगा भाई जद्दा का लाहौर का, वो जमीन आसमान का फर्क है। नहीं पता चला आपको, जहाज नंबर जो है वो डिफरेंट होंगे। हाँ, लंदन और लाहौर का कोड में जो है वो इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लाहौर का जो है वो LHE है और लंदन का LHR है। अच्छा चले ये मिस्टेक वो हो सकता वो है। एक इसका मतलब है ज्यादातर फ्लाइटें लाहौर की लेनी चाहिए, हो सकता है तुक्का लग ही जाए कभी कभार। 2-4 फ्लाइटें लेते हैं, क्या पता। लंदन उतार ही दे भाई साहब को। लंदन। बहरहाल जी, ओहो मुल्क का बेड़ा गर्क है, ओहो। सही बात है। और ये तो सबको पता ही है कि कोई भी इदारा हो, कोई भी कुछ हो, नहीं छोड़ते। वहां पे करप्ट जो लोग बैठे होते हैं ना, वो भाई मुल्क को निचोड़ के रख देते हैं। जैसे कि ये पीसीबी के इदारे की बात करें तो पीसीबी जो है वो, उसके चेयरमैन जितने भी आए हैं, सब ने अपना अपना हिस्सा लिया है, सब ने इसमें से 2 नंबरी की है, धंधे किए हैं, पैसे पकड़े हैं। और इस दफ़ा जो है मोहसिन नकवी ने जो है वो भी खर्चा किया है, इतना खर्चा किया है, उसको ये लगा कि शायद हो सकता है कि जो ऐड आ रहे हैं उसमें से 5.3 बिलियन जो है वो डॉलर, ओ सॉरी, पैसे आ रहे हैं, तो उससे उसमें से खर्चा करते हैं जितना दिल खोल के, बाकी अपनी जेब में डालेंगे, तो अवाम भी खुश, सारा कुछ सही हो जाएगा जी, नाम में एक बन जाएगा जी मोहसिन नकवी ने ये कराया। मुझे ये नहीं समझ आती कि मोहसिन नकवी ने कराया या मोहसिन नकवी को जो है अवाम ने टैक्स दे के जो है वो सारा पैसा, या ICC ने जो है वो दिया होता है ये रेवेन्यू। लेकिन ये है कि नाम आ जाता है जी मोहसिन नकवी ने कराया। यार ठीक है, आप करवाएं सही, बेशक नाम ले लें, लेकिन ईमानदारी से करवाएं। मोहसिन नकवी हो या कोई और चेयरमैन अगर आए, सबकी बात कर रहा हूँ, आप करें, ज़रूर करें, लेकिन ये है कि बेईमानी ना करें, ईमानदारी से काम करें, तब आपका नाम हो तो यकीन करें बंदा सल्यूट मार के भी जो है नाम ले सकता है, दिल करता है। फिर अगर 1 रुपए की भी करप्शन की होगी तो फिर सल्यूट जो है वो नहीं बजेंगे, फिर जो है ऊपर छितर भी पड़ेंगे फिर। तो बाकी रही बात पीसीबी में जो है वो जो प्लेयर हैं उन पे जो है कोच रखे हैं 3 मेरे ख्याल में, अभी वो उनका जिक्र कर रहे थे, उनकी जो है वो तनख्वाहें बता रहे थे।
तो वो सारा कुछ खर्चा जो है वो चले ठीक है, अच्छी बात है, रखने चाहिए, लेकिन बात ये है कि प्लेयर भी वो लेके आए ना बगैर कोई पर्ची के, बगैर कोई सिफारिश के, बगैर रिश्वत के, जो है प्लेयर जो है वाकई जो काबिल हैं वो लेके आए, तब जो है वो बात बने। आपके बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, मजे की बात है, सानुल्लाह आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो सर्च कर ले। वो भाई पिछले दिनों में टिकटॉक के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा था जिसमें रो रहा था सब, तो कह रहा था मैं पाकिस्तानी क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, मैं आज के बाद क्रिकेट नहीं खेलूंगा क्योंकि जो है अब्दुल्ला मुझसे नाराज है और अब्दुल्ला जब तक मुझसे बात नहीं करेगा तब तक मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। यहाँ पे ऐसे लौंडेबाजी प्लेयर चल की, रही है। ऐसे प्लेयर को कौन ना है वो? उठा के सानुल्लाह, जो है गरम डालना चाहिए उसके वो अंदर। जिसका स्टाइल नहीं है उठ करने के बाद यार तीन निकालता है, निकाल के इस तरह करके चलाता है उसका स्टाइल है। स्टाइल जो भी है, ये लोंडेबाजी अपने उसको घर में योद्धा रखें, बनना चाहिए। मैदान में है आप क्रिकेट पे ध्यान दें। वो यहाँ पे यही तो चीज खत्म मेन नहीं ना गोल, होती। मेन गोल मैन आर होल। वो इस ये गलत बोली है वो आपने। इस लाइन तो मैंने गलत बोली है, लेकिन ये है कि वो मेन गोल जो है ना वो मेरे ख्याल में वो होल का ही है और वही गोल उसने अचीव करना होता है और वो इसी पे चला हुआ है। नीचे कमेंट्स भी काफी आए हुए थे। नहीं वैसे इसको ना यकीन करे अवाम के थे चढ़वाएं, इसकी फेंटी लगवाएं, एक दफा इसका दिमाग सेट हो, ये क्रिकेट खेलने आया है या इधर अपना खानदान उठा के ले आया है, ये इसकी समझ मुझे नहीं आ रही। ये लोंडेबाजी करनी है तो घर में रह के करो, ये इसका ध्यान मैदान दिया है नहीं वहां नहीं। पे आप जो है वो क्रिकेट खेलने आए हैं। इसी तरह से तो बनती है ना फिर वो जो क्या कहते हैं ग्रुपबाजी हो जाती है, और इसी वजह से वो फिर ये वो अलग अलग ग्रुप अलग चल ये पड़े। अलग ग्रुप एक गे का चलता रहे। और यार वो अजीब है, वो बाद में करें जाके जो दिल करना बाद करें में क्यों आपकी। करें यार, कोई नहीं इंसानियत है आप कि नहीं? इनकी पर्सनल लाइफ है, हमारी तरफ से जो मर्जी है करें, अवाम दूसरी भी करती है भाई, पर्सनल लाइफ है इनकी, जो मर्जी है करें, लेकिन ये मैदान में आके जो है क्रिकेट खेलें, और जब आप एक खिलाड़ी हैं तो एक अच्छा इमेज पेश करें, वो अपनी पर्सनल अगर गुफ्तगू है पर्सनल रखें, उसको सरेआम ना लेके आए। तो लेकिन ये पता नहीं कैसे लोग हैं यार, अजीब से लोग हैं। लेकिन ये है कि पीसीबी ने लूटा है पाकिस्तान के क्रिकेट को भी, और इसीलिए तो पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है, और कोई पाकिस्तानी अब इतना इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं है। तो इसी तरह ये खत्म हो जाना है क्रिकेट, अगर ऐसे ही चलता रहा तो खत्म हो जाना है। तो जो नहीं चाहता कि खत्म हो, लेकिन ईमानदारी से सारा कुछ हो, क्योंकि इनके साथ जो है वो लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं, क्योंकि मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब मैदान में उतरती है, जब लड़ाई करते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंडिया के साथ, किसी भी टीम के साथ, तो ये जीत के आएंगे तो फ़ख्र होगा सबको, पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र होगा, पाकिस्तानी को फ़ख्र होगा। लेकिन नहीं, इन्होंने डुबो के ही आना नाम, और फिर पाकिस्तानी इनको क्या वंजा सपोर्ट करें फिर। तो बहरहाल जी बाकी जो न्यूज़ एयरपोर्ट वाली है वो तो किसी ने ऐਵੇਂ ही, बस मुझे लगता है कि गलती होगी किसी एक से गलती होगी ही होनी है, साड़ी बारी नहीं होनी। हमें अगर उन्होंने फेंका भी तो जुगंडा में फेंक देना है, और कोई नहीं लेके जाना कहीं अब पे। पिछले दिनों में एक लड़की कह रही थी युगांडा का मिलता है वीजा, वहीं पे चले जाएं, इस तरह के हालात हो वही गए। कह रहा हूँ ना कि युगांडा हमें भेज देना इन्होंने, और ये मेहरबानी बाकी मत सोचेंगे कहीं और आपको भेजेंगे। तो एंड में क्या न्यूज़ थी बड़ा एंड कि में ये न्यूज़ ये चित्रोल थी अच्छी कि- कर रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ हाँ, प्रोड्यूसर की। बिल्कुल जी, इजराइल जो है वो टारगेट अपने मुकम्मल करने में लगा हुआ है भाई। अमेरिका बेशक ये स्टेटमेंट देता फिरे जी कि सीज फायर हमने करवा दिया है, सीज फायर करवा दिया है, इजराइल सीज फायर अपनी मर्जी से ही करता है। बेशक नेतन्याहू जो है उन्होंने ये कह दिया जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको मिलना चाहिए नोबेल प्राइज, लेकिन ये है कि मर्जी उस बंदे ने अपनी करनी है। देख लें कि हमीनी को टारगेट करने के लिए अटैक किया, वो बच गया है। हाँ, ये नहीं है कि उसको छोड़ देंगे, वो छोड़ते नहीं है। पहले भी पता है ना, इस्माइल हानिया हो गया, और भी बड़े बड़े जो नहीं, कमांडर अगर थे। इसराइल ने खमेनाई पे हमला किया ना तो फिर ये जंग रुकने वाली नहीं है। हाँ, ये तो है। अगर पहला वार तो उन्होंने कर वो दिया टारगेट ना। हो जाता है तो उसके बाद जो ईरान है ना वो इस तरह का वबाल करेगा कि ये जो जंग है ना ये पक्की ठंड वार की तरफ जाएगी। लेकिन इसराइल को इस चीज की अब कोई परवाह नहीं है। इसराइल इस रिजल्ट को सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इस चीज के ऊपर ही है कि भाई हमने ये करना है। पहले भी उन्होंने जो चीजें सोची हुई थी कि ये करनी है, हमास की जब बारी आई थी सब लोगों ने कहा था कि ये ठंड वार की तरफ भी जा सकते हैं। ये काम जिस तरह से इसराइल हमले कर रहा है, इसराइल रुक गया है।
नहीं रुका, उसने पूरी तरह से तसल्ली वो की। हमास हो गया, ये तंजीमें, वो एक अलग चीज है, एक अलग मैटर है। ये एक पूरा मुल्क है रहा, पूरा यहाँ पे मुल्क मैटर है अलग ना, है। पूरा मुल्क है, लेकिन फिर भी वो अंदर आया भाई, उसने जितने भी इनके बड़े बड़े कमांडो थे उनको टारगेट किया और वो तो उनकी किया है, मृत्यु भी वो हुई है। तो किया है, क्योंकि ये शुरू से ही जो है वो उनके अपने गद्दार भी बीच में शामिल थे, इनकी फौज में भी उनके लोग खरीद लिए गए थे, तो जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। लेकिन बात ये है कि अगर इसराइल ऐसा करेगा तो ईरान रुकने वाला नहीं है आगे से। मैं ये पर कह रहा हूँ कि देखते हैं, नुकसान तो जाहिर है फिर होगा ना, ये तो नहीं है कि मरेगा नहीं, मरेंगे फिर भाई। देखते हैं स्थिति जो है ना वो बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। इंडिया जो है वो भी बड़े बड़े काम कर रहा है। इंडिया की तरफ से तो अब अमेरिका को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें इंडिया ने ये स्टेटमेंट दे दी है जी कि हम अपने जो मेडिसिन है अमेरिका में भेजते थे, अब वो भी बाइकआउट कर दिए। अब इंडिया ने खुलेआम ये कह दिया कि हम मेडिसिन भी अमेरिका को नहीं देंगे। पूरी तरह से ये जो जियोपॉलिटिक्स का एक मामलात है ना, ये चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अब इसमें क्या-क्या चीजें बड़ी होने वाली हैं, मेरे ख्याल में 2025 जो है ना, इसका एंड होने तक कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो ये भी निकल आए। प्रोड्यूसर बन गया 2000। कोई बात नहीं, हो जाता है। यार तो मेजर साहब ने फिर करेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने कह रहा है कि प्रोड्यूसर एक काफी है जिसको करेक्ट करता रहता है, वो एक और भी है एक और जो प्रोड्यूसर आ रिएक्शन गया है, दे कोई रहे बात नहीं है। हैं। तो यार महाराज जी, यही ओपिनियन है हमारा। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन, ये जितने भी मौजूद थे इनके ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।